आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार की नीतियों का किया विरोध। सांसद पर दर्ज फर्जी मुकदमों के खिलाफ उठाए आवाज। सुमन कश्यप बनी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। बरेली, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव नरेश गुप्ता और अध्यक्ष जनक प्रसाद के नेतृत्व प्रेस वार्ता में ये जो योजना मतलब ये चलाई जा रही है, जैसे हम घर घर जा रहे हैं, लोगों की पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि मतलब लोगों की जो परेशानियां हैं, जो भी हैं दिक्कत है परेशानी, वो हल नहीं हो पा रही हैं। तो हमारी जो आम आदमी पार्टी है, हम ये चाहते हैं हम लोगों के घर घर जाएं और उन्हें मतलब उस चीज़ को मतलब जनता के हित में हम आवाज़ उठाएं, जो जनता की हित, जैसे कि केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में इतनी सुविधाएं हैं, जैसे कि स्कूल के लिए है, बच्चों के लिए शिक्षा का है, और आपका इसका बस का किराया, ये दुनिया भर की जो उन्होंने कर रखी है, बिजली यूनिट है, ये वहाँ दिल्ली में और कोरोना के लिए जैसे कि देखा जाए तो दिल्ली में कोरोना काफ़ी कम है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाएं और जनता के हित में आगे मतलब आवाज़ उठाएं, जनता के हित में। इससे जनता के लिए हमारी तरफ से ज़्यादा वो पढ़ा लिखा तबका अच्छी तरह जानता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे आप? देखिए, अगर हम ये चाहते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य होता है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, अब मतलब इसमें ये नहीं है कि सभी कहते हैं सांसद जी या वगैरह कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, किसने क्या कराया मैडम? आज की जी दिल्ली के मुकाबले यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। आप प्रदेश बरेली यूपी में काफी लाखों की संख्या में, आप कैसे उनको रोजगार कर पाएंगी जी? आप यूपी की जनता को कैसे समझा पाएंगी? बरेली की जनता को कैसे समझाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, ये बता सर। अब वही बात है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम घर घर जाके उनका समझाएंगे, उनको कोशिश करेंगे इस प्रकार से। हम क्या लेके छोटे छोटे संगठन बनाएंगी, ग्रुप बनाएंगी जी? हमारे संगठन बनने हैं जी, छोटे छोटे संगठन, और हम मतलब अपने एक दूसरे के मतलब माध्यम से जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने नया ही ज्वाइन किया है, तो इसलिए अब ये ज़्यादा जानकारी आप मेरे जी राजनीतिक कैरियर कितना? BA फाइनल कर लिया है। राजनीतिक कैरियर शुरू स्टार्टिंग है जी, अभी नया ज्वाइन किया है इस शुक्र से। और बाकी का आप हमारे पत्रकारों की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद है। वो माननीय सांसद जी ने अभी 15 दिन पहले एक प्रश्न खड़ा किया था कि ब्राह्मणों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, और STF इक्वल टू उन्होंने बताया था, STF की फुल फॉर्म जो योगी जी ने बना दी है, स्पेशल ठाकुर फोर्स, जो माननीय संसद जी ने कहा था। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जा सकते हैं राम भूमि पूजन में, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जा सकते हैं, हमारी राज्यपाल जा सकती हैं, तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीजेपी की जो जाति की जो जहर की जो उनके दिमाग में भरा हुआ है कि एक दलित को आप राष्ट्रपति तो बना सकते हो, लेकिन आप भगवान के दरबार में उसके पूजन में उसको शामिल नहीं करा सकते हो। ये पीड़ा उन्होंने अपने देशवासियों के सामने रखी थी। उसकी कोई जात, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन योगी राज में अपराधी की जात देखकर कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी STF को स्पेशल ठाकुर पोस्ट कहा था, इस पर योगी जी बौखला गए, लेकिन इस संदर्भ में आपकी पार्टी क्या करने जा रही है, क्यों बताइए थोड़ा सा। हमारी लोग संवैधानिक देश है ये, हम जनता की आवाज़ हैं, हम जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जनता हमारे सपा, बसपा, कांग्रेस चुप बैठी है, विपक्ष भी, हमारा एक विधायक भी ना होते हुए भी माननीय आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर रही है और अपने बातों को, अपने मुद्दों को मजबूती से रख रही है। अब आगे कानून व्यवस्था लखीमपुर का आप देख लीजिए, दलितों पर अभी दूसरा भी शायद बलात्कार का भी मामला भी आ गया है, दूसरा ही आ गया है। पहला से सांसद जी गए थे, दूसरा भी 2 दिन पहले फिर आ गया है। तो अगर अपराधी का राजनीतिकरण अगर हो जाएगा तो सत्ता कैसे चलेगी? देखिए, मुझे नरेश कुमार गुप्ता कहते हैं, मैं प्रदेश सचिव हूँ और 2 जिलों का प्रभारी
विभाग मेरे पास है बरेली और शाहजहांपुर। तो जैसा अभी आपने प्रश्न किया, हमारी महिला अध्यक्ष है चूँकि अभी नई नियुक्त हमने की हैं कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर से हम चेक करें और अपनी दिल्ली के कामों को बता रहे हैं। जैसा शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सारी चीज़ें हमारे यहाँ मतलब चल रही हैं। ये हम हैं उससे प्रभावित होकर अब गांव के लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि जो काम योगी सरकार को करना चाहिए था वो अब आम आदमी कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारी महिला अध्यक्ष जो हैं सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी की सगी भांजी हैं। इन्होंने हमसे प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ हम गए हैं, लोग हमें बुलाते हैं, आइए बैठिए करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम उनसे कहते हैं आप हमारी पार्टी में शामिल होइए। वो कहते हैं साहब ऐसा है, हम आपसे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, मैं कोटा डीलर हूँ। कोई कहता मैं प्रधान हूँ, इसलिए अभी जब तक सरकार है हमारा कोटा डीलर कल ही चला जाएगा। तो हाल ही में एक आपके राज्यसभा सांसद पर कई मुकदमे हुए हैं जी, इसको लेकर क्या योजना बनाई है? इसको लेकर योजना ये तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ और रामपुर में किसी समय में हमारे सांसद आजम खां ऐसे धुरंधर मंत्री रहे थे कि वो मुलायम सिंह से भी कम नहीं थे। उनके ऊपर भी आज 85 मुकदमे लिखे गए और वो जेल के अंदर हैं। तो मेरा अपना एक मानना यह है कि जो आज ये मुकदमे लिख रहे हैं, ये सरकार जाते ही इन पे भी इतने मुकदमे लिखे जाएंगे कि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। ये मेरा आप लोगों को कहना है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।